जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहेंगे, महाप्राण किसे कहेंगे, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं इस स्लाइड में कि अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण किसे कहेंगे, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्राणत्व के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। दो प्रकार के। कौन कौन से, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे अल्प प्राण के बारे में। इसका परिभाषा क्या हो जाता, प्राण का अर्थ है वायु। प्राण का अर्थ क्या है, वायु। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। किसमें, अल्प प्राण में। बिल्कुल समझने वाली बात है कि एकदम सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है कि जिस वर्ड को बोलते समय फेफड़े से कम हवा निकले उसे क्या कहेंगे, हम अल्प प्राण कहेंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व, इनको क्या कहते हैं, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ वर्ण 19 हो गए व्यंजन। और जितने भी स्वर होंगे, जितने भी स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या इतनी है। क्या समझ में आया कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अल्प प्राण होगा। और जितने भी स्वर हैं 11 स्वर, वो भी क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। आगे हम इसको एक स्लाइड में लिख के आपको बता रहे हैं। अगर हम अल्प प्राण की बात करेंगे, अल्प प्राण, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क, ग और अंगा। ये क्या है, ये क वर्ग है। कितने वर्गों में विभाजित है, तो ये 5 वर्गों में और 5 वर्णों में, मतलब कि 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। ये क्या हो गया हमारा क वर्ग। क्या हो गया, क वर्ग। फिर क्या आपका हो जाएगा च, ज और य हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया च वर्ग। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका ट, ड और क्या हो जाएगा ड़। ये क्या हो गया ट वर्ग, ट वर्ग। फिर क्या आता है त, द, न। ये क्या हो गया आपका त वर्ग। फिर आपका आता है प, ब, म। ये क्या हो गया आपका प वर्ग, प वर्ग। ये क्या है, ये पहला है, ये तीसरा है और यह पांचवा है। कौन सा है, पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन, जिन्हें कहते हैं य, र, ल और व, ये क्या है, अल्प प्राण। और सभी स्वर, सभी स्वर क्या हैं, कितने होते हैं, 11। ये क्या है, अल्प प्राण है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं महाप्राण। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण किसे कहते हैं। तो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि हवा फेफड़े से कम निकलेगा तो अल्प प्राण। और यहाँ क्या कह रहा कि फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी। अगर फेफड़े से अधिक हवा निकलेगी तो क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उष्मीय वर्ण स, मूर्धन्य स, छोटा स, है, ये क्या है, उष्मीय वर्ण है। ये किसमें आते हैं, महाप्राण में। तो महाप्राण ध्वनियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 14। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो 30 बताइएगा।
और महाप्राण ध्वनियों की संख्या पूछ रहा है तो कितना बताएंगे हम? 14 बताएंगे। ठीक है, अब इनको हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। अगर हम लिखेंगे महाप्राण, महाप्राण में कौन कौन से वर्ड आएंगे आपका? ख, घ, ये क्या है? ये आपका हो गया दूसरा और ये आपका हो गया चौथा। ये किस वर्ग के हैं? ये क वर्ग के हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, क्या आ जाएगा? छ, झ, ये किस वर्ग के हो जाएंगे? च वर्ग के। फिर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ठ, ढ, ये किस वर्ग के हैं? ट वर्ग के। ट वर्ग हो गया आपका। फिर आपका आ जाएगा थ और ध, ये किस वर्ग के? ट वर्ग के। फिर आपका हो जाएगा फ और क्या होगा? भ, ये क्या किस वर्ग का हो जाएगा? प वर्ग। ये हो गए आपके 5 वर्ग और इसमें से 2 2, तो 5 दूना 10 यह हो गया। और 4 क्या है? उसमीय व्यंजन। उसमीय में क्या था? स, मूर्धन्य स, छोटा स और क्या था? है। ये आपके क्या हो गए? उसमीय तो 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 कितने हो गए? 14। तो अल्प प्राण में कितने वर्ड होते हैं? 14। क्लियर हो गया? एक बार और देख लीजिए। अगर अधिक हवा निकले तो महाप्राण, कम हवा निकले तो अल्प प्राण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम दोनों का समरी लेकर आ गए हैं। इधर आपका है अल्प प्राण और इधर आपका है महाप्राण। तो वही लिखा हुआ है, प्राण का अर्थ वायु है। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। इन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण कितने हो गए? 19 व्यंजन और स्वर 11 स्वर कितने हो गए? 30। इनको कहते हैं अल्प प्राण। इधर आपका महाप्राण दिया हुआ है, जिनसे फेफड़े से अधिक हवा निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और स, मूर्धन्य स, छोटा स और है उसमीय वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 14। तो अल्प प्राण और महाप्राण को हमने बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिया है और अब इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।